हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एसएससी जेईई 2020 के पेपर के ऊपर बात करूंगी, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2019 में आ चुका है। अप्रैल 2020 में ये पेपर होना था, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये पेपर एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये चांसेस हैं कि जुलाई एंड में ये पेपर वापस से कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी डेट आ जाएगी, उसके बाद आपको पेपर देना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगी कि एसएससी जेईई क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या आपको मिलते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए एसएससी जेईई को क्लियर करने के लिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगी। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए बात करते हैं व्हाट इज एसएससी जेईई। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पेपर कंडक्ट कराता है। ये गवर्नमेंट जॉब है। दो स्टेज में आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पेपर 2 आपका रिटन पेपर होता है। दोनों पेपर जब आप क्लियर कर लेते हो तब आपको ये जॉब मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब है। इसे हम लोग ग्रुप बी की जॉब भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल की। तो जैसे ही आप दोनों पेपर्स को क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप बनते हो जूनियर इंजीनियर। जब आप जूनियर इंजीनियर बन के 4 to 5 इयर्स काम करते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप बनते हो असिस्टेंट इंजीनियर। एसएससी जेईई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ पर प्रमोशन बहुत लेट होता है और कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको 8-9 साल लग जाते हैं जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने में। जब आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हो, उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है, जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी तब आप बनोगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जब आप दोनों पेपर क्लियर करके ज्वाइनिंग करते हो तब आपको इन हैंड एटलीस्ट 44,000 रुपीज मिलते हैं। बेसिक पे जो है वो है 35,400 रुपीज, बट टीएडीए वगैरह सारी चीजें मिला के आपके हाथ में 44,000 रुपीज मिनिमम अमाउंट आता है। ओके, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो मैंने यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट्स के कोड भी लिख दिए हैं और साथ में पोस्ट के साथ आगे डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। अब ये कोड की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप पेपर 1 दोगे, आपको कोई भी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर 2 में भी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप दोनों पेपर्स को क्लियर कर लेते हो तब एसएससी जेईई आपसे पूछता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देते हो और आपकी रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जेईई सिविल के लिए देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन एक डिपार्टमेंट हो गया, वो सिमिलर मैकेनिकल के लिए भी है। फिर आप सिविल के लिए देखोगे तो सीपीडब्ल्यूडी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी सिविल के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो मोस्टली स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं ये डिपार्टमेंट अपने लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके बाद आपका आता है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में आपको मिल सकती है। आपको ये डिपार्टमेंट भी अलॉट किया जा सकता है। सिमिलर कंडीशन में ये सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर की रोड्स होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पर भी आपको अलॉट किया जा सकता है। वहां पर सिविल को भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल को भी दिया जा सकता है और मैकेनिकल को भी वो डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। जो स्पेशली सिविल के लिए हैं उसके आगे देखिए ऑलरेडी ब्रैकेट में आपको सिविल मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को रोक कर भी सारे डिपार्टमेंट्स को देख सकते हो कि किस तरीके से आपको डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, वो जो पावर को जो मैंने कोड लिखा हुआ है प्रेफरेंस कोड, वो देखिए वहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। फिर उसके बाद मैकेनिकल के लिए नवल क्वालिटी एश्योरेंस DGQA। ओके, यहाँ पर क्या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर भी आपको मिल सकती है जॉब, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिकल के लिए नवल क्वालिटी एश्योरेंस सेम है। उसके बाद सिविल की डिपार्टमेंट आ जाता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल के लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप मैकेनिकल के लिए भी देखोगे तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए, सिविल के लिए कौन से हैं, मैकेनिकल के लिए कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन से हैं। आप अपने अपने डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हो और इसे नोट भी कर सकते हो आगे के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया 2 चरणों में ये पेपर होता है। एक होता
होता है पेपर 1 और फिर होता है उसके बाद पेपर 2। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2 आवर्स का। इसमें आपका टेक्निकल पोर्शन भी आता है और साथ ही साथ आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आता है। जबकि आप पेपर 2 में देखोगे तो सिर्फ टेक्निकल पोर्शन आपसे पूछा जाता है आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का। अगर आप सिविल के हो तो सिविल का टेक्निकल आएगा, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का टेक्निकल आएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा। पेपर 1 जो है वो हमारा 200 मार्क्स का है और साथ ही साथ जो पेपर 2 है वो हमारा होता है 300 मार्क्स का। अब अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पेपर 1 क्लियर करना है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 152 से 153 मार्क्स लाने पड़ते हैं 200 मार्क्स से, तभी आप पेपर 1 क्लियर कर सकते हो। एसएससी जेईई का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। यहाँ पर अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपका टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ आपका नॉन टेक्निकल पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप कोई एक भी पार्ट छोड़ नहीं सकते कि ठीक है टेक्निकल में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, नॉन टेक्निकल को छोड़ देंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको दोनों में ही अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। सीबीटी पेपर होता है पेपर 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 2.25 की। ओके, 25% की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो ये रिटन पेपर है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, इसमें आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 170 टू 180 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब ये जो मैंने आपको मिनिमम मार्क्स की कैटेगरी दी है, ये मैंने 2018 के पेपर को ध्यान में रख के दी है, और सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए एटलीस्ट इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए अगर आपको इस पेपर को क्लियर करना है। अगर आप ये पेपर 1 देखोगे, 152 से 153 की जगह आप 150 मार्क्स भी लेके आ रहे हो तो भी मे बी हो सकता है कि आपका पेपर क्लियर ना हो, बिकॉज आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे अगर आपको पेपर 1 क्लियर करना है। अब अगर मैं बात करूं पेपर सिलेबस की, पेपर 1 के पहले सिलेबस की बात करते हैं जो कि हमारा 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में आपकी आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब ये कैसे कवर करना है इस पर भी मैं आगे बात करूंगी स्ट्रेटेजी में। अभी आप खाली देख लो क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, और जनरल इंजीनियरिंग। अब जनरल इंजीनियरिंग में सिमिलर वही कंडीशन लगेगी, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल की पूछी जाएगी, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल, और सिविल के हो तो सिविल का। अब ये जो 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें 50 मार्क्स की आपकी आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 मार्क्स की आपकी आती है जनरल अवेयरनेस, और 100 मार्क्स का आपका आता है जनरल इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हो कि 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल का पेपर है और 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल का पेपर है। तो अगर आपको 152 153 मार्क्स चाहिए तो आपको इसमें भी जो जनरल इंजीनियरिंग जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें भी मिनिमम 90 टू 95 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी बचना है। और इसमें भी 50 मार्क्स का ये जो 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पेपर आ रहा है, इसमें भी आपको मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एसएससी जेईई का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब चलते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस एंड जजमेंट, एनालॉजीज, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये सारे इतने सारे टॉपिक्स आते हैं जनरल इंजीनियर एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। अब ये कहाँ से मिलेंगे आपको, कहाँ से आप कवर करोगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वीडियो के एंड तक आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको ज्योग्राफी पूछी जा सकती है, कल्चर पूछा जा सकता है, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, इकोनॉमिक पूछी जा सकती है, और साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च एंड जनरल पॉलिटी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करती हूँ जनरल इंजीनियरिंग की। तो जनरल इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया आपके रेस्पेक्टेड ब्रांच से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 ब्रांचेस को कंसिडर करा है, एक सिविल और एक मैकेनिकल। सबसे पहले सिविल के लिए देखते हैं। अगर जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको बिल्डिंग मटेरियल से मिलेंगे, सर्वेइंग से मिलेंगे, एस्टिमेटिंग से मिलेंगे, सॉइल मैकेनिक्स से, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आरसीसी से, हाइड्रोलिक से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टील डिजाइन। ये सारे जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे अगर आप सिविल के हो। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल की। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको आना चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन कंबशन, बॉयलर्स आपको पढ़ना है, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन आपको पढ़ना है, रैंकाइन साइकिल आनी चाहिए आपको, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, एयर कंप्रेशर एंड देयर साइकिल, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टर्बाइंस, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। आप देख लो, पहले लेफ्ट वाले सारे सब्जेक्ट आप देख लो, उसके बाद राइट वाले सारे सब्जेक्ट आप देख लो। मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, आप ये आसानी से कवर कर सकते हो। यहाँ पर आप मैकेनिकल का देखोगे तो टॉपिक वाइज भी मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ जाता है, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं पढ़नी है, आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ना है। आईसी इंजन को भी देखिए टॉपिक वाइज ब्रेक कर दिया गया है, तो यहाँ से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किन चीजों को आपको छोड़ देना है। आगे चलते हैं, अभी मैकेनिकल के सब्जेक्ट खत्म नहीं हुए हैं, आगे बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं वो है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक, डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब आप ये देखोगे तो ये पूरा पार्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से दिख रहा है, जिसको मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी अच्छे से करनी है। जो एसएससी जेई का पेपर है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं पेपर सिलेबस पेपर 2 की, जो कि आपका 300 मार्क्स का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 300 कर लिएगा। अगर आपको इसको कवर करना है तो मैंने देखिए नीचे लिख दिया, आपको अपने रेस्पेक्टेड ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सिविल के हो तो सिविल के सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, सिमिलर कंडीशन में इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने रहेंगे। इसके अलावा इस पेपर में कोई भी नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं आता है, ये प्योर टेक्निकल पार्ट है, तो आपको सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है पेपर 2 के लिए। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रेटेजी की कि एसएससी जेई के पेपर को क्लियर करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने चाहिए ताकि हमारा पेपर इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमारे सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको गेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बात ये आती है कि अगर एसएससी जेई को क्लियर करना है तो हमें कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। क्वेश्चंस की जो वेराइटी है वो अनलिमिटेड है। आपको क्या करना है, आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा और ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा जो आपको टू द पॉइंट चीजें बताएं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो यहां पर देखिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं और आप एसएससी सीजीएल के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो रीजनिंग एसएससी जेई की और एसएससी सीजीएल की ऑलमोस्ट सेम होती है। तो यहां पर अगर आप एसएससी जेई के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा डालो। इतनी टफ रीजनिंग नहीं आती है एसएससी जेई में, आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। अब बात हो गई हमारी रीजनिंग की। आपको रीजनिंग का मैंने बताया आपको कहां से पढ़ना है। बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी सी अलग होती है, वो रीजनिंग मत लगाइएगा। एसएससी जेई के एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और मिसलेनियस जो छोटे मोटे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, अगर आपको उनको पूरा का पूरा कवर करना है अच्छे से डिटेल में ताकि आप 50 में से एटलीस्ट 45 मार्क्स गेन कर सको, तो आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो मैंने आपको देखी बुक का फ्रंट कवर आपको दिखा दिया है, ये आप बुक ले लो। ऑब्जेक्टिव बुक है जनरल नॉलेज की, इसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो एसएससी जेई पेपर 1 में आते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने ये बुक को अच्छे से पढ़ लिया। ओके, तो ये बात हो गई नॉन टेक्निकल की। अब पेपर 1 में ही आपका आता है टेक्निकल बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां से कवर करे जाए? देखिए, सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे पहले लगाना है लास्ट 5 ईयर के पेपर्स। आप सब्जेक्ट को पढ़ लो अच्छे से, जो भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं एसएससी जेई में उसकी भी लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाई। अब वो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ पेपर 1 के। जब आपके वो लग जाएं तो देखिए, मैंने 2 बुक के रेफरेंस दिए हैं। मैकेनिकल के लिए एक बुक का फ्रंट कवर दिखाया है मैंने और सिविल के लिए एक बुक का फ्रंट कवर दिखाया है। ये जो आर के जैन और आर एस खुरमी है ये मैकेनिकल के लिए मैंने लिखी है
आप इन दोनों बुकों में से कोई भी बुक लगा सकते हो। आप अगर पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कई बार ऐसा हुआ है आर के जैन और आर एस खुरमी से ही क्वेश्चंस कॉपी कर लिए गए हैं और एज इट इज क्वेश्चंस आपके पेपर में दे दिए गए हैं। तो आप चाहे आर के जैन लगा लीजिए, चाहे आप आर एस खुरमी लगा लिए, एक बुक को अच्छे से समझ के एक एक सवाल लगा डालिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एसएससी जेई का पेपर 1 बहुत अच्छा होने वाला है। आप 100 में से एटलीस्ट 95 मार्क्स आप कवर कर लोगे सिर्फ ये बुक को अच्छे से लगाने के बाद। चाहे आर के जैन लगाइए, चाहे आर एस खुरमी लगा लिए। अब अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है गुप्ता एंड गुप्ता। इसमें भी देखिए 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके जो एसएससी जेई का पेपर होता है, जो सिविल का एसएससी जेई का पेपर होता है, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली ले लिए जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कई क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे और डायरेक्टली इन बुक से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली यूज करे जा रहे हैं। तो आप आर के जैन, आर एस खुरमी से कोई एक बुक को यूज करिए। अब बात करते हैं एसएससी जेई का जो पेपर 2 होना है, वो पेपर आपका रिटन होगा। वहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल और डेरिवेशन पे बेस्ड हैं। आपसे डायरेक्टली डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा या आपसे कोई थ्योरी पूछ ली जाती है, जस्ट लाइक आप सरफेस टेंशन को डिफाइन करिए, या आपको कोई वेल्डिंग पूछ ली जाएगी, कोई सी टाइप की वेल्डिंग पूछ ली जाएगी, आप वेल्डिंग को डिफाइन करिए। तो वहां पर आप देखोगे तो ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और या तो फिर आपसे डेरिवेशन पूछ लिए गए हैं। वहां पर भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत कम पूछे गए हैं। तो अगर आपको पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो सबसे पहले आप क्या करो, लास्ट 5 to 6 ईयर के जितने भी पेपर्स आपको मिल जाएं वो सारे के सारे पेपर सॉल्व कर दो, क्योंकि जो पेपर 2 आपका हो रहा है वो प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली यूज कर लेता है और आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करो। उसके बाद अगर आप कॉलेज सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो भी आपका एसएससी जेई का पेपर 2 आसानी से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी पेपर्स को देखोगे तो वहां पर भी आपसे थ्योरी पूछी जाती है, आपसे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है और साथ ही साथ वहां पर आपसे डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लो, यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो कर लो, एक एक डेरिवेशन कर लो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, आपका पेपर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको जितना भी एसएससी जेई से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मैंने आपको प्रोफाइल भी बता दी, डिपार्टमेंट्स भी बताए, पैटर्न भी बताया, सिलेबस भी बताया, साथ में स्ट्रेटेजी भी बताई कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि कौन सा रिसोर्स यूज करें, कौन सा रिसोर्स नहीं यूज करें। तो मैंने आपको रिसोर्सेज डायरेक्टली बता दिए। अब आप कर सकते हो, अच्छे से पेपर क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।